बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये कि थायराइड हमारा जो ग्लैंड होता है तकरीबन इस शेप का होता है और वो दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एक T3 T4 और दूसरा कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे मेनली T3 T4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ये जो है ये T3 T4 ही सेक्रेट करता है अपना थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद ये बात कि अगर T3 T4 कम प्रोड्यूस हो गए यार, इस तरह इसकी देखें ना पैथोलॉजी या इसके हम लोग कह सकते हैं कि डिजीजेज इसमें यही हो सकती हैं कि इसमें या तो ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे या ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे T3 T4। अगर ये कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये ज़्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। देखें अब इन लोगों की हम लोग ने ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे कि हम लोग सिंपल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। इसके जो सिंथेटिकली हम लोग T3 T4 बनाएंगे या उनसे रिलेटेड जो ड्रग्स बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चरली या केमिकली उनसे सेम होंगी, तो वो वाले हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म में देंगे। हाइपर में क्या करते हैं हम लोग, इनके सिंपल एंटागनिस्ट दे देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम लोग ने बना दिया अपना थायराइड हार्मोन। अब क्या करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को ये तो पता होगा कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो चलो बनते कैसे वो मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ चलो, लेकिन बात ये कि असल में हम लोग को इसके लिए आयोडाइड आयन चाहिए होते हैं। ठीक है, आई नेगेटिव आयन के फॉर्म में। लेकिन जो आयोडाइड आयन्स है ना, ये हमारी बॉडी खुद सेंसाइज नहीं कर सकती, या तो हम लोग फूड से लेते हैं ये, या हम लोग आयोडीन सप्लीमेंट्स के तौर पे इसे लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवली मतलब ये थायराइड हार्मोन के अंदर एक्टिवली एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, मैंने ये थायराइड ग्लैंड को ऐसे ही इनलार्ज किया हुआ है, लेकिन ये इसके एक एक सेल की कहानी है असल में। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि ये जो आई नेगेटिव है, आई मीन आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन की फॉर्म में ही हमारी ये जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब ये अपना थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो ये आयोडाइड आयन जो है इसको हम लोग ने आयोडीन में चेंज करना होता है। ठीक है, जिसके लिए इसका जो एंजाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सीडेज। ठीक है, आयोडीन पर ऑक्सीडेज, जो कि इसको सिंपल आयोडीन में चेंज कर देते हैं। इस आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज कर दिया। अब ये जब आयोडीन में चेंज हो गया ना, तो क्या करेगा ये कि ये थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ बाइंड करेगा। मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि असल में थायरोग्लोबुलिन क्या है। और उसके देखें जी, थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का मतलब थायरोग्लोबुलिन होता है, ये तो ये थायरोग्लोबुलिन हो गया। थायरोग्लोबुलिन एक्चुअली प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ होता है यहाँ पे कि CH2 और यहाँ पे ये इस तरह करके ये टायरोसिन का एक रिंग होता है और नीचे OH लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसका टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन हम लोग इसे कहते हैं। तो ये जो होता है ना, ये असल में जो आपकी टेक्स्ट बुक में मिनी कैट में एक लाइन लिखी होगी उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि दिस आयोडीन इज देन अटैच टू द टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ द थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसके साथ ये टायरोसिन का रेजिड्यू लगा हुआ होता है। अब इसकी पता है आयोडीनेशन होती है, आयोडीनेशन होगी मतलब इसमें आयोडीन ऐड होगा, एक्टिव आयोडीन जो है ये वाला आयोडीन। ठीक है, जो हम लोगों ने आयोडाइड आयन से आयोडीन बनाया। अब ये आयोडीन जब हम लोग इस थायरोग्लोबुलिन के साथ लगाएंगे, यहाँ पे होता है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन का मतलब जो टायरोसिन रेजिड्यू है उसके साथ हम लोग जब इसे लगाएंगे तो यहाँ पे आयोडीन ऐड हो सकता है। ठीक है, और या तो यहाँ पे होगा या ये दोनों तरफ हो जाएगा। अगर एक तरफ होगा तो इससे बनेगा मोनोआइडोटायरोसिन, अगर ये दोनों तरफ मतलब इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आयोडीन ऐड हो जाएगा ये होगा डाईआइडोटायरोसिन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे MIT और DIT बन गए। ठीक है, मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन बन गए। इन थायरोग्लोबुलिन के साथ हम लोग ने जब ये एक्टिव आयोडीन ऐड किया तो इस प्रोसेस को असल में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है, आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इज कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन। अच्छा जी, मतलब ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब कोई ऑर्गेनिक चीज़ हम लोगों ने इस आयोडीन के साथ ऐड कर दी है। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक चीज़ ही है ना, तो ऑफकोर्स इसको ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये ऑर्गेनिफिकेशन इसको कहते हैं। मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन जब बन जाता है ना यार, मतलब वो इस तरह के होते हैं। अब क्या होता है जब एक मोनोआइडोटायरोसिन और एक डाईआइडोटायरोसिन मिलता है तो T3 बन जाता है। और अगर एक डाईआइडोटायरोसिन और एक डाईआइडोटायरोसिन और एक और डाईआइडोटायरोसिन, आई मीन दो डाईआइडोटायरोसिन आपस में मिलते हैं तो वो T4 बना देते हैं। ठीक है,
लेकिन ये बनने के बाद भी ना स्टिल थायरोग्लोबुलिन के साथ ही अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब TH इनके साथ थायरोग्लोबुलिन फिर अटैच रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पे इनकी प्रोटियोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से ये थायरोग्लोबुलिन इससे हट जाता है, ये भी निकल जाता है, और T3 T4 जो हैं वो हमारे पास रिलीज आउट हो जाते हैं हमारे ये थायरॉयड ग्लैंड से। समझ आ गई होगी आप लोगों को, आई थिंक। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले इसे हम लोगों ने एक्टिवली सेल के अंदर लिया, फिर जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन आयोडीन में चेंज किया हम लोगों ने इसे आयोडीन पेरोक्सीडेज की मदद से, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, ऑर्गेनिफिकेशन कर दी, मतलब इसे थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ जाके अटैच कर दिया, MIT और DIT बन गए, ठीक है। MIT DIT स्टिल थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होते हैं, सॉरी MIT और DIT मिलता है तो T3 बनाता है, और DIT मिलता है तो T4 बनाता है, लेकिन स्टिल वो थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होता है। फिर उसकी प्रोटियोलाइसिस करते हैं हम लोग तो T3 T4 रिलीज आउट हो जाते हैं। अब T3 T4 में आप लोगों को बता दूं कि ये, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, आई मीन ये ना इंट्रासेलुलरली काम करते हैं। आप लोगों ने ये, अगर आप लोगों को याद हो अपने बायोकेम के नॉलेज से, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब जो थायराइड हार्मोन रिलीज हो गए हैं, अब मुझे एक बात बताएं ज़रा कि क्या थायराइड हार्मोन को उधर ही काम करना पड़ता है जिधर ये रिलीज होता है? नो, इससे उधर काम नहीं करना पड़ता। ये कोई इकोसोनॉइड थोड़ा ही है कि उधर ही काम करेगा, बल्कि ये एक हार्मोन है, तो ऑफकोर्स इनको कहीं दूसरी साइड पे जाके काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये लीवर में काम करते हैं, ये किडनी में जाके काम करते हैं। ये लीवर कितना गंदा बन रहा है यार। अच्छा जी, लिवर में जाके काम करते हैं, उसके अलावा ये किडनी में जाके काम करते हैं, और मतलब इन टिश्यूज़ में जाके काम करते हैं। अब उनको वहाँ तक जाने के लिए ये ब्लड वेसल चाहिए होगी ऑफकोर्स। तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट इस तरह नहीं होते, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं, तो इसलिए इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पे इनका प्रोटीन मदद करने के लिए आता है, जिसे हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। ये ब्लू येलो वाला फॉर एग्जांपल इनको ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इनकी गाड़ी की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।